Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video for all the candidates who are going to appear for MBA CET slot 5 and slot 6. ये स्लॉट 3 में एक नया टाइप का क्वेश्चन आया था एंड स्लॉट 4 में एक नया टाइप का क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये नया टाइप का वीडियो क्वेश्चन से बेटर इसने कम बैक किया है। बहुत सालों पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते थे, वो हमने आपको सिखाए भी है क्लासेस में, बट शायद वी डिड नॉट गिव इट मच इम्पोर्टेंस बिकॉज उसका पिछले कई सालों से वो क्वेश्चंस आए नहीं थे। बट अभी आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। आपको एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको सरप्राइज होना नहीं है। स्लॉट 4 में आया था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता, मतलब कैसे सॉल्व करते वो नहीं, कैसे दिखते हैं वो मैं बताता हूँ। यू आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ टू गो थ्रू डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग तो आप सॉल्व तो कर लोगे। देर इज, मगर मैं सॉल्व करके दिखा भी देता था। चलो एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा भी दूंगा, बट देर इज नो शॉर्टकट स्पेसिफिकली ओवर देर जिससे आपको वो जिससे आपको कुछ ये मिल जाएगा। माई पॉइंट हियर इज कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनेट से ढूंढो 8-10 क्वेश्चंस इस टाइप के, प्रैक्टिस करो एंड दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सो दैट कल अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया उसमें आपको सरप्राइज ना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, देखो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास में भी किए हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे शायद मेरा वीडियो का दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, है ना। वी हैव टू डिसाइड फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग मार्केटिंग ऑफिसर बाय अ कंपनी। द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना। ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स। ही मस्ट हैव, व्हाट डू यू से, he must have 40% marks in the written test, not less than 24 and more than 29 on 10th October 1997. Should have work experience of at least 2 years as an officer. However, if candidate fulfill all other criteria, है ना, but has diploma in marketing except for but has diploma in marketing management, he should be referred to general manager. Fulfills all other criteria except three but has worked as marketing officer in at least 3 of the 4 years, तो उसको मैं डायरेक्टर मार्केटिंग के पास लेके जाना है। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। आज का स्लॉट 4 था, इसमें ऐसे 9 क्वेश्चन आए थे भाई, 9। डिसीजन मेकिंग के 3 सेट्स आए थे, हर सेट में 3 क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आपको ऐसे आए थे 9 क्वेश्चंस। तो ध्यान में रखना है, इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, मैं चलो ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेकंड वाला। रोहित वर्मा हैज बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑफिसर फॉर लास्ट 10 years। ठीक है, ये सारे कंडीशंस आपने लिखने चाहिए एंड फिर सॉल्व करना चाहिए, उससे और इजीली हो जाता है। बट आई एम होपिंग कि ये आप कर लोगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रोहित वर्मा हैज बीन वर्किंग एज एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑफिसर फॉर द लास्ट 10 years, तो फोर्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। हिज डेट ऑफ बर्थ इज 1964। 1964 से 1997 उसका एज का क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड, एज का क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, एज का क्राइटेरिया इज नॉट, क्योंकि वो कितना 64 से 1997, 33 ईयर्स का हो जाएगा। ही हैज सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन डिग्री, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। एंड देन 40% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, 40% सेकेंड भी सेटिस्फाइड, है ना। फिर क्या दिया है, इफ 3 इज नॉट सेटिस्फाइड, सिक्स वाला क्राइटेरिया देखो। If he has worked as marketing officer for 3 years, how has he worked for? He has worked just as an organizer, as an officer. So the data given is not sufficient to take the decision. या फिर the candidate is not appointed, क्या मार्क करोगे इसमें तुम सोचो, है ना। इस केस में आप मार्क करोगे बी, है ना, इस केस में आप मार्क करोगे बी। ठीक है ना।
मूविंग फॉरवर्ड, मंजू शर्मा की बात करते हैं। मंजू शर्मा इज अ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट मतलब पहला सेटिस्फाइड। हैज डन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा मतलब फिफ्थ वाला सेटिस्फाइड है। शी हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, सेकंड वाला सेटिस्फाइड। शी वॉज 23 ईयर्स ओल्ड ऑन 5 सितंबर 1995, तो 23 साल की है तो 1997 तक हो जाएगी। थर्ड वन इज सेटिस्फाइड। एंड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में देर इज नो इंफॉर्मेशन एट ऑल, सो डेटा इनसफिशिएंट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 9 आए थे, आपको सॉल्व करने हैं। फिर स्लॉट 3 में ये टाइप के क्वेश्चंस आए थे। इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मीन्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। 15 माइनस के जगह क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, प्लस के जगह आएगा माइनस। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं भाई। अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट, पर्पज यहाँ पे ये था कि आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्या ही मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप इंटरनेट पे ढूंढो, है ना, सीधा यही सर्च करो, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ये टाइप के क्वेश्चंस अगर आप ढूंढोगे, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि यार व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर। अगर आपको आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, देन यू कैन टेक द डिसीजन वेदर यू वांट टू लीव इट और वेदर यू वांट टू गो फॉरवर्ड विद इट। ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आज स्लॉट 3 में आए थे, वो काफी लेंदी क्वेश्चंस भी थे, है ना। स्लॉट 3 में आज जो क्वेश्चंस आए थे इस टाइप के, काफी लेंदी भी थे। सो टेक योर डिसीजन, प्रैक्टिस 10-15 क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप एंड देन टेक द डिसीजन वेदर यू वांट टू गो अहेड विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, कोई डाउट है तो डालो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।